कर दिया था, वैष्णव धर्म का खूब प्रचार हो गया था। मूल बात तो यह है कि कलयुग ने जाकर के भगवान से शिकायत करी कि बोले प्रभु पृथ्वी को थोड़ा भक्तों से कम करो, अब नहीं तो हमारा प्रभाव कैसे होगा। तब महाप्रभु जी को एक प्रकार से आज्ञा सी हो गई ठाकुर जी से कि अब आप विजय करो, अब लीला पूर्ण करो। तो महाप्रभु जी बोले मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। क्या? मुझे सन्यास लेना है, गृहस्थ आश्रम से सन्यास लेना है। ठाकुर जी बोले पत्नी की आज्ञा ले लो, पत्नी अगर आज्ञा कर दे, और सन्यास का नियम है या तो मां की आज्ञा, ब्याह हो गया तो पत्नी की आज्ञा, दोनों की आज्ञा से ही सन्यास होता है। आपने अपनी पत्नी से कहा बोले देवी हम सन्यास ले लें, तो अत्यंत प्रेम होने के कारण वो तो रोने लगी, ना कोई सन्यास नहीं लेना, घर में ही रहिए। आपने अनेक बार प्रयास किया कि हम सन्यास ले लें, लेकिन पत्नी ने जब आज्ञा नहीं दी तो अंत तो गत्वा आपने ठाकुर जी से ही कहा बोले भगवान मेरी इस इच्छा को पूरी करने का आप ही कोई समाधान बनाओ। ठाकुर जी कहते हैं चलो हम कुछ करते हैं। इतने में एक बार किसी कारण से महाप्रभु जी के घर में आग लग गई, और जैसे ही आग लगी तो आग लगी है पास में ही, महाप्रभु जी फिर भी बैठे थे। पत्नी निकल के भागने लगी, महाप्रभु जी से बोली आप क्यों बैठे? नहीं देवी मैं तो यहीं रहूंगा। अरे जल्दी निकल जाइए घर से बाहर। आप तुरंत उठ करके गए, पत्नी से कहा धन्यवाद आज्ञा देने के लिए, अब हमको आज्ञा मिल गई सन्यास की। अरे ये तो अग्नि के लिए बोला था मैंने। बोले देवी अब तो तुम सब जानती हो, ये मेरे को लीला संवरण के लिए आवश्यक है, मुझे तुमसे आज्ञा चाहिए थी और तुमने कह दिया घर से निकलो, बस हो गई आज्ञा, अब मुझे सन्यास लेने दो। और पत्नी से आज्ञा लेकर के महाप्रभु जी काशी आए, और काशी में हनुमान घाट पर बैठ कर के आप अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन शुभ अवसर जान करके आपने श्री गंगा जी में प्रवेश किया, और श्री गंगा जी में प्रविष्ट होते एक दिव्य तेज आकाश से गंगा जी में पड़ा है, और महाप्रभु जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आपका भगवत धाम प्रवास हुआ, और उसके बाद श्रीनाथ जी की मधुर सेवा परंपरा को विस्तारित किया है श्री गोसाई विठलनाथ जी ने। राग, भोग और श्रृंगार, इन तीन परपाटियों में सेवा का विभाजन किया गोसाई श्री विठलनाथ जी ने। ठाकुर जी को राग की सेवा, जैसे मंत्रों से उठाया जाता है, मंत्रों से भोग लगाया जाता है, मंत्रों से शयन कराया जाता है, ऐसे ही गोसाई जी ने नियम बना दिया कि अब ठाकुर जी राग से उठेंगे। अब ठाकुर जी गा के उठाओ, क्यों? छोटे लाला हैं, मंत्र इनको समझ में ही ना आते होंगे, आते तो सब हैं ठाकुर जी को, लेकिन लाड़ भाव की सेवा है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अब राग गाओ। तो सुबह सुबह ठाकुर जी को गा करके उठाया जाता है। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। मध्यान्ह ठाकुर जी भोग भी आरोगते हैं ना, अरे श्रृंगार भी ठाकुर जी कराते हैं, तब भी पद गाया जाता है। करत श्रृंगार यशोदा मैया, और श्रृंगार में क्या धरा रही हैं, क्या पवा रही हैं, क्या कर रही हैं, सब ठाकुर जी गाते हैं, सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ऐसे बाल भाव से सेवा करने लगे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जैसे ठाकुर जी की आराधना करते हैं, ठाकुर जी भी फिर वैसे ही मिलेंगे आपको। ठाकुर जी को अगर आपने पाषाण माना है, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण मान सकते हैं। जैसे पाषाण मान करके आप ठाकुर जी को कुछ भी खवा देते हो, कुछ भी पहना देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी कुछ भी करने में ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। आप कहोगे ठाकुर जी आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही, अरे मैं सामान्य मानव हूं, आप इतने संकट मुझे कैसे दे सकते हैं? ठाकुर जी बोले तो दया आई मेरे ऊपर है। भरे जाड़े में सवेरे सवेरे तेने मेरे ऊपर जो है का ठंडो ठंडो पानी डाल दियो, तो को नेक नहीं लगी, मुझे जाड़ो लगो होगो।
भयंकर गर्मी में तू मुंह को वेलवेट पहना रहो है, जड़ाऊदार कपड़ा पहना रहो, तो को नेक ना लगे, मुंह पसीना आ रहे होंगे भीतर। इसलिए हमारे आचार्यों ने परिपाटी बनाई सेवा की, किस मौसम में कैसे वस्त्र धराने, कौन सा इत्र धराना है, क्या भोग पधराना है। अरे सामग्री भी ठाकुर जी को जो भोग पधराई जाती है उसमें भी आप अत्यंत, अब जैसे गर्मी का समय है, आप ठाकुर जी को बाजरा भोग नहीं लगा सकते, आप ठाकुर जी को ज्वार का भोग नहीं लगा सकते, गर्मी है। वो सब्जियां नहीं ला सकते जिन सब्जियों से उष्णता बने। अरे आपको तो एसी में सोना है, लाला तो गैया चरावे जाएंगे वन में, गर्मी लग गई तो। इसलिए उसी भाव से सेवा पद्धति होती है। ये परिपाटी पूरी बनी है। आप अभी आजकल जो मौसम है इसमें हेना का इत्र नहीं लगा सकते ठाकुर जी, नहीं तो बड़े व्याकुल हो जाएंगे। गुलाब का ही इत्र लगेगा ठाकुर जी को, खसका इत्र लगेगा। खसका भी अब विश्राम की ओर है। अब काय का इत्र चलता है? केवड़े का इत्र, कदम्ब का इत्र, मोगरे का इत्र, चमेली का इत्र, ये समय उन इत्रों का है। अब ये सब परिपाटी आचार्यों ने बनाई है। जिसकी श्रद्धा हो वो आचार्य परिपाटी देखे, फिर उस हिसाब से सेवा करे। कहां तक कहें, जिन आचार्यों ने परिपाटी बनाई, एक दिन ठाकुर जी ने उन्हीं की परीक्षा ले ली। ठाकुर जी रात में शयन कर रहे थे तो गुसाई जी सामने रजाई और चद्दर लेकर के बैठे हैं। जय जय, आपकी शयन सैया पे कौन सी चद्दर बिछाऊं? श्रीनाथ जी कह रहे हैं जय वाली नहीं, दूसरी ने कहा। अच्छा जय वाली ना, जय वाली भी नहीं, बोवारी। बोवारी नहीं, नहीं बोवारी नहीं, जय वाली। सबरे पूरे गर्भगृह में चद्दर ही चद्दर पड़ी हैं। गुसाई जी कह रहे हैं कौन सी? इनमें तो बढ़िया ना लग रही, दूसरी बनवा, जी बढ़िया ना है। अरे जय जय, या वारी बिछा दूं जे नई बन के आई? बोला हाँ या लगाए दो। वो लगा देंगे, फिर वापस जाके नेक देर जैसे पौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जे तो चुभ रही है मुंह। इतने में गुसाई जी बोले शेषनाग नहीं चुभता आपको ने? वो अखंड विष जिसके कंठ में विद्यमान है, उसके ऊपर आप एक हाथ की तकिया, तकिया भी नहीं है, हाथ की तकिया लगाते हो। वहां तो चद्दर नहीं, वहां तो गद्दा नहीं, शेषनाग पे पड़ते हो, वो नहीं चुभता आपको। वैसे आपको इतना सुख देखना, और गरुड़ पर बैठ करके जब आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो तब आपको कोई पीड़ा नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले पहले तुम को ये बताओ, तुम मुझको लाला मानो कि परमात्मा मानो? गुसाई जी बोले तो मैं लाला मानू। तो लाला मानोगे तो फिर लाला के जैसे नखरा करूंगा, और तुम पहले ही बताए तो परमात्मा मानोगे तो फिर परमात्मा के भाव से सेवा कराऊंगा। मैं तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, मेरी इच्छा ना है। कोई चद्दर बिछाए तो मैं तो सब पे सो जाऊंगा, लेकिन आपने मुंह को लाला कहो है, या हमारे में लाला के भाव से जैसे लाला इच्छा प्रकट करे वैसी इच्छा अपनो जान के प्रकट कर रहा हूं। गुसाई जी के नेत्र सजल है गए, बोले जय जय क्षमा कर दो, अपराध है क्यों? अब बता तो दो कौन सी चद्दर पे सोओगे? इतने में ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में आ गए। बोले या पे सोऊंगा, गोद में ही सोऊंगा, मैं तो लाला हूं, तुम्हारे अंक ते लिपट के सोऊंगा। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, अंक में भर लिया श्री जी बाबा को। और उस रात गुसाई जी अंक में लेकर के ही सोए ठाकुर जी को। रात भर ठाकुर जी अंग से लिपट करके सो रहे। ऐसा सुख गुसाई जी को श्री ठाकुर जी देते हैं। ऐसा सुख हमें कब अनुभव होगा? जब सेवा में चैतन्य बुद्धि हो जाए, ये भाव ना हो कि ये पाषाण है, ये भाव ना हो ये मूर्ति है, ये भाव ना हो कि ये कोई धातु है, ये साक्षात लाल जी हैं। इस भावना से जब आप सेवा करोगे, ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे,
सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे। अष्ट सखा गा रहे हैं। ठाकुर जी अनुभव कब कराते हैं अपना? सेवा का अनुभव, भाव का अनुभव कब कराते हैं? जब उनके प्रति प्रीति हो। अगर प्रीति नहीं है ठाकुर जी के चरणार बिंदों में तो वह अनुभव नहीं हो पाएगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही यद्यपि रूप गुण शील सुधरता। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता। इन बातन न रिझइए। इन बातन प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंपे। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन ना रिझई हैं। यदि कोई रूपवान है, शीलवान है, अत्यंत धनवान है और सोचे कि मेरे इस गुण से ठाकुर जी रीझ जाएं, इन बातन ना रिझई हैं। केवल एक गुण होना चाहिए, क्या? अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं भी है तब भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। अरे एक झाड़ू लगाने वाला रहता है गिरिराज जी में, उसको कोई भी मंदिर में नहीं जाने देता। सब लोग कहते हैं तू अधिकारी नहीं है दर्शन का, तू नीचे ही रहे। नीचे रह करके सोचता है, विचार करता है कि श्रीनाथ जी मुझे कब दर्शन देंगे। और बस यही विचार करता रहता है कि शायद इस जन्म में तो मुझे नहीं होगा, अगली बार किसी उच्च कुल में जन्म लेकर के आऊंगा तभी श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। उसकी भावना पहुंच गई गिरिराज जी के ऊपर बैठे श्रीनाथ जी पर। और एक दिन राजभोग करा करके सब मंदिर से जब चले गए, सब अपने अपने घरों में जाकर के सो रहे हैं। और उसी समय वो वहां झाड़ू लगा रहा था नीचे तलहटी में। तभी ऊपर गिरिराज जी की ओर देखता है, सुंदर शीश पर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनिए, कमल नयन श्री ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं और देख करके मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही उसने देखा, देख करके कहा, आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले, जाके दर्शन के काजे तू तड़प रहो, मैं वही हूं। व्याकुल हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। बोले, जय जय, मैं आपके चरणन में दंडवत करना चाहूं पर मैं गिरिराज जी के ऊपर ना आ सकूं, आचार्य ने मना करी है। ठाकुर जी बोले, तू ऊपर ना आवेगो? बोले, ना मैं ना आऊंगो। इतने में ठाकुर जी ने जबरदस्ती एक छोटा सा कीट, एक कांटा अपने पैर में ले लिया और ठाकुर जी अपने चरण पकड़ करके कहने लगे, अरे कांटो लग गयो, कांटो लग गयो, कोई आओ आकर के याकू निकारो। अब वो सोच रहा है मैं ऊपर कैसे जाऊं। ठाकुर जी बोले, अरे आचार्यन की वाणी माने अच्छी बात है, पर मेरे चरणन में कांटो लगो याकू निकारवे को तुकू आनो पड़ेगो। चढ़ गया गिरिराज जी के ऊपर। ठाकुर जी ने अपने चरण दे दिए उसके हाथ में, निकाल। नेत्र सजल हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। कभी विचार भी नहीं किया था कि सचल ठाकुर जी आ जाएंगे। ठाकुर जी अभी भी कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। वो हाथ से कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे हाथ ते नहीं निकलेगो जे। बोले तो? बोले, मुंह लगा और दांत ते निकार, तब निकर के आवेगो। कितना ठाकुर जी या तो प्रेम बरसाएंगे नहीं,
और बरसाएंगे तो इतना बरसा देंगे कि आपके विचार से परे होगा। प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल कर्म शुभ लक्षण। वेद पुराण पढ़इए, वेद पुराण पढ़इए। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद बिना स्नेह सुहाओ। गोविंद बिना स्नेह सुहालो, गोविंद स्नेह सुहाओ। रसना कहाँ जून चाहिए, रसना कहाँ जो। प्रीतम प्रीत है सौंपे, प्रीतम प्रीत है सौंपे। हाँ प्रीतम प्रीत है सौंपे, प्रीतम प्रीत है। गोविंद बिन स्नेह सुहालो, रसना कहा जो न चाहिए। प्रीतम प्रीत ही सो पई है। गोविंदास जी कह रहे हैं कि बिना प्रीति के ठाकुर जी किसी को नहीं मिलते। ऐसी लीला ठाकुर जी गोविंद हमारे गुसाई जी के साथ में करते हैं। कभी गुसाई जी मथुरा जाने को तत्पर होते हैं तो सबके सामने तो मंदिर में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही गुसाई जी मंदिर से बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो जाते हैं और गुसाई जी से कहते हैं, कब आओगे आप लौट करके, जल्दी आए जाइयो, मुंह को आपकी याद आवे। गुसाई जी जैसे ये शब्द सुनते हैं जाते ही नहीं है, फिर लौट करके आ जाते हैं। बोले आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इतनी स्मृति होती है, मैं कैसे चला जाऊं। गुसाई जी के साथ ऐसी मधुर मधुर लीला हमारे ठाकुर जी करते हैं। इस प्रकार हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित श्री वल्लभ कुल परंपरा का निधान हुआ, जिसमें ठाकुर जी की मधुर सेवाओं का आस्वादन हम आप सब लोग कर रहे हैं। उन्हीं वल्लभाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन चरित्र को विराम यहाँ देंगे। बंधुओं, अगले वर्ष समय तो वैसे हमने कार्तिक मास का दिया है और समय वैसे 1 महीने का दिया है, लेकिन आज हमारे श्री बड़े भैया जी, महाराज जी, लोकेश जी, सब लोगों का भाव था कि महाराज जी 1 महीना ही कर दी हूं। अभी 1 साल में समय है, देखते हैं आप जयपुर वाले कितनी प्रीति प्रस्तुत करेंगे, उस हिसाब से फिर कथा होएगी। हैं? यूं कह रहे हैं कि ये
भक्तमाल वाली तो 7 दिना की रहेगी, 1 महीना वाली तो एक्स्ट्रा है। वाह, आपको बस चले तो हम यहीं रुक जाएं, जयपुर तो जामे ही ना कहीं भी। नहीं, सब आचार्य चरणों की कृपा है। और महाराज जी का खूब भाव, खूब प्रेम, खूब स्मरण प्राप्त हुआ। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी, अभी बहुत प्रसंग महाप्रभु जी के यहाँ और भी हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र करते हैं। अगली बार जब यहाँ कथा होगी, अष्ट सखाओं की मधुर वार्ता के साथ में हम आप सब लोग खूब आनंद के साथ में कथा श्रवण करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सब लोगों के प्रेम के भाव से, आप सब लोगों की आनंद की स्थिति की वजह से यह लीला, यह कथा आज यहाँ विश्राम हो रही है। परसों से नहीं, तरसों से 27 तारीख से, 27 परसों है, अच्छा परसों ही है, हाँ, परसों से हैदराबाद में भागवत की कथा होगी और वहाँ हम लोग खूब आनंद करेंगे। लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा, आज भी कह रहे हैं, आज सुबह जो लोग आए थे उनसे हमने कहा था कि श्री राधा माधव जी जो कनक वृंदावन में विराजते हैं, उस स्वप्न में आकर के कह के गए, बोले लाला तेने सबसे पहली कथा हमको सुनाई और अब तू हमारे पास आयो नहीं है, इतने दिन है गए, तो जल्दी ही दिसंबर से पहले जब भी समय मिलेगा, 1 दिन का 2 दिन का अकिंचन कथा होगी श्री राधा माधव जी मंदिर में। और सुबह सुबह 3:30 बजे से कथा का सत्र होगा। उठ के जितने लोग पहुंच जाएंगे सबको कथा सुनने वहां। हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, 3:30-4 बजे से ही कथा का क्रम वहां हुआ करेगा और श्री राधा माधव प्रभु के श्री चरणों में हम आप सब लोग आनंद से विराजेंगे और भाव से कथा श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमें जयपुर ने कृपा करके भक्तमाली बनाया है। ऐसे जयपुर को, श्री गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, विनोदी लाल जी को, सरस बिहारी जी को, सब संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं। वो ऐसी ही कृपा हम आप सब लोगों पर करते रहें। आज कथा का विश्राम दिवस, हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, निकलना है, परंतु हमारे परम मित्र बागेश्वर वाले आ रहे हैं अभी। तो हाँ, तो 5 मिनट 10 मिनट हम अभी एक संकीर्तन कर ले रहे हैं, बस आने ही वाले हैं और उसके बाद सब लोग बैठे रहो। अगर काऊ से न ऊधम किया तो अगले वर्ष कथा नहीं करूंगा, बैठ जाओ। जय सुख सखी, सब लोग गाओ हमारे साथ। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, सब लोग सुन करके गाइए। विलासी प्राण प्यारे। अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्ट भाव सुंदर बपु
जय सुख सखी श्याम चरण दासे रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारी अष्ट नाम प्रति कुंज निकुंजन 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 सेवत दंपति रुचि अनुसारे सेवत दंपति रुचि अनुसारी जय सुख सखी श्याम चरण दासे रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासे रास विलासी प्राण प्यारे और लिए रिझाए लाडली लालन लिए जाए लाडली लाल लिए रिझाए लाडली लालन वीर जाए लाडली लालन पल छिन होत नेक नहीं नारी पल छिन होत नेक नहीं नारी हे पल छिन होत नेक नहीं न्यारी परछन होत नेक नहीं प्यारी हाँ पल छिन होत नेक नहीं न्यारी पल छिन होत नेक नहीं जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। स्ववश किए निज प्रेम प्रीत सो
स्ववश किए निज प्रेम। ठाकुर जी को अपने वश में कर लिया अपने प्रेम से। किसने? हमारे इस आचार्य परंपरा में, जिस आचार्य परंपरा में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जी को अपना बना लिया। हाँ, स्ववश किए निज प्रेम प्रीति सो, स्ववश किए श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी। हाँ, श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधावर कुंज बिहारी। ओ जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। हे चायन भरी रूप रस माती, चायन भरी रूप रस माती, चायन भरी रूप रस माती, चायन भरी रूप रस माती। गुप्त प्रगट लीलाधिकारी, गुप्त प्रगट लीलाधिकारी। श्री यूथेश्वरी रस आचार्य, श्री यूथेश्वरी रस आचार्य। हाँ, श्री यूथेश्वरी रस आचार्य, श्री यूथेश्वरी रस आचार्य। विनय सुनो मोहि दीन निहारी, विनय सुनो मोहि। क्या विनय है? हे देवो निकुंज निरंतर सेवा, देवो निकुंज निरंतर सेवा। हाँ, देवो निकुंज निरंतर सेवा, देवो निकुंज निरंतर सेवा। हे सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तुम्हारी। हे सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम।
आइए मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे श्याम प्यारी, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो बोलो वृषभानु दुलारी की। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हाँ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। हाँ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। भुजा उठाओ, ऊंचे स्वर में गानो है। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी दुलारी। ये ऊंचो स्वर है, ये ऊंचो स्वर है। ऐसे तो कभी मत गाओ, बैठ जाओ। अरे ऊपर उठा करके भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी। और अभी तो भैया राधाष्टमी आवे वाली है। अरे राधा प्यारी जन्म लियो है, प्यारी भानु दुलारी जन्म लियो है। हाँ बरसाने वाली
अच्छा, हम बदल बदल के गाएंगे, आप गाना जन्म लियो है। मेरी राधा प्यारी, मेरी राधा प्यारी, वृषभानु दुलारी, गोविंद की प्यारी, गिरधर की प्यारी, बरसाने वाली, श्री भानु दुलारी, श्रीनाथ प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, भगतन की प्यारी, वृंदावन वारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी मेरी अपनी वृषभानु दुलारी।